वेलकम टू एचटेक लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट बनाया था। आज के लेक्चर में हमने नंबर गैसिंग गेम प्रोजेक्ट डिस्कस करना है टाइप स्क्रिप्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ फोल्डर। न्यू पे हमने जाना है एंड देन यहाँ पे फोल्डर पे जाके आपने नंबर गैसिंग एंड यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे आपने गेम आपने बताना है। तो ये आपका नंबर गैसिंग गेम आपका फोल्डर बन चुका है। एंड देन आपने इसके अंदर जाना है एंड देन राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे भी जाके आप या यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर लें कंट्रोल A, और यहाँ पे जस्ट आप लिखना है CMD। CMD आप लिखेंगे एंड देन यहाँ पे आपने कोड डॉट आपने देना है और यहाँ इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपका VS फोल्डर उस VS कोड जो है आपका उस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीन हम बड़ी कर लेते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से आपकी स्क्रीन भी जूम हो गई। एंड देन आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल बैकटिक से भी ओपन कर सकते हैं। ये न्यू टर्मिनल हमने ओपन कर लिया। हम जो है टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं नोड जेएस के साथ। तो हमें सबसे पहले कौन सी फाइल क्रिएट करनी होती है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करनी होती है। वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो उसकी क्या कमांड होती है, npm init -y। इससे आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो कि मेन फाइल होती है आपके प्रोजेक्ट की। सारी डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सा पैकेजेस, कौन कौन क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, कौन सा वर्जन है, ये सब इसके अंदर मेंशन होता है। इसी तरीके से अब हमारे पास एक कंपाइलेशन की फाइल क्रिएट करनी होती है हमें, जो कि हम क्रिएट करते हैं tsc हाइफन हाइफन init से। तो ये आपकी जो क्या क्रिएट कर देगा, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट कर देगा, जो कि जब हम टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये उसके लिए हेल्प आउट करती है। मतलब ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए होती है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 22। एंड ये आप जो है, और ये कुछ चेंजेस करनी होती है हमें, ताकि हमारे जब कंपाइल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है लेटेस्ट वर्जन में जनरेट हो, ना कि ओल्ड वर्जन में हो ना। तो ये हमें कुछ चेंजेस करनी होती है। मॉड्यूल में हमें क्या करना होता है, नोड नेक्स्ट करना होता है। एंड देन यहाँ पे आपने मॉड्यूल रेजोल्यूशन को ये अनकमेंट करना है। एंड देन यहाँ पे आपने नोड नेक्स्ट यहाँ पे देना है। इसी तरीके से पैकेज डॉट जेसन में आपने एक चेंज करना होता है, यहाँ पे टाइप बतानी होती है। टाइप कौन सी है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉमन जेएस होता है। कॉमन जेएस से हटा के हमें मॉड्यूल सेलेक्ट करना होता है। तो ये हम मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपनी मेन फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.ts, जिसमें हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। और क्योंकि हम नंबर गैसिंग गेम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें यूजर से क्या गैस करवाना है, नंबर गैस करवाना है, मतलब इनपुट लेना है हमने यूजर से। तो हम पिछले प्रोजेक्ट्स में भी हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जब भी हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है तो हमें इंक्वायरर का पैकेज अपने सिस्टम में लेकर आना होता है, जो कि npm JS पर पड़ा हुआ है, किसी ने बना के रखा हुआ है। उसको हमें अपने प्रोजेक्ट में लेकर आना है, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें, बना बनाया प्रोजेक्ट हम अपने सिस्टम में लेकर आ जाए ना। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी है। npm आई आई मीन इंस्टॉल, आप पूरा भी लिख सकते हैं, इंक्वायरर। और यहाँ पे हमें वर्जन देना होता है 9.3.6। ये आपने 9.3.6 का वर्जन का आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है अभी। जब तक हम यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं कि भाई आप, ये पैकेज तो इंस्टॉल हो जाएगा, अब इसको आपने कोड में लेकर भी तो आना है, यूज भी तो करना है। उसकी क्या कमांड होती है, उसके लिए आप लिखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट का कीवर्ड आप यूज करते हैं, और इंक्वायरर आप लिखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट इंक्वायरर। यहाँ पे आप ABC XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम, अच्छा वो जो ABC या इंक्वायरर आपने कहाँ से लेकर आना है, ये आपको लेकर आना है इंक्वायरर से। तो ये इंक्वायरर से हमने लेकर आना है। तो अब ये जो है
ये इंक्वायरर कहाँ है, ये कहाँ से हम लेकर आएंगे, नोड मॉड्यूल में जब आप जाएंगे तब ये इंक्वायरर का देखेंगे ना। बहुत सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें आई हैं, चौक बफर, तो हम इंक्वायरर यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल नोड मॉड्यूल्स में। तो अब ये कुछ एरर दे रहा है कि आपने जो है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो टाइप इंक्वायरर की टाइप भी आपको अपने सिस्टम में लेकर आनी होगी। कंट्रोल सी यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी कर दिया, ये जब टाइप इंस्टॉल हो जाएंगी इंक्वायरर की तो ये एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने, अच्छा सबसे पहले अब ये एरर तो चला गया। अब क्योंकि हम नंबर गैसिंग गेम बना रहे हैं, तो रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास एक मेथड होता है जो कि होता है मैथ डॉट रैंडम ना। तो उस मैथ डॉट रैंडम क्या करता है वो, कौन से हम रैंडम नंबर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। रैंडम नंबर, ये आपने रैंडम नंबर नाम से जो है वेरिएबल बना लिया। और आपने यहाँ पे बता देना है कि मैथ हमारे पास एक ग्लोबली ऑब्जेक्ट होता है जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर काफी सारे मेथड होते हैं, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मिनिमम। तो मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबली ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके अंदर मेथड होते हैं डिफरेंट। तो अभी हम क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करवाने, तो मैथ के अंदर हम डॉट लगा देते हैं। हमें पता है जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो हमें वैल्यू को की को एक्सेस करना होता है डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम, रैंडम एक तरीके का फंक्शन है, और फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो क्या क्या करते हैं, नाम और राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम पढ़कर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास मैथ डॉट रैंडम। अच्छा ये मैथ क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैथ का हमने जो है एम स्मॉल यूज करा हुआ है, कैपिटल एम होता है ये मैथ डॉट रैंडम। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है एन इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड बेसिक मैथमेटिक्स फंक्शनैलिटी एंड कांस्टेंट। तो मैथ डॉट रैंडम, इसको हम सीएलजी करा के देख लेते हैं कि ये क्या करता है ये रैंडम नंबर। अच्छा यहाँ पे हम लिखना होगा टीएससी। टीएससी हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये कंपाइल कर देगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर लेते हैं हम, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो इससे क्या हुआ है, देखें रैंडम नंबर इसमें 0.808। तो इससे हमें ये पता चला मैथ डॉट रैंडम जो है रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 0 and 1। जीरो इंक्लूड है, वन इंक्लूड नहीं है ना, वन एक्सक्लूड है। तो मतलब 0 से लेके 0.999 तक ये कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। तो अब हमें जो है, क्योंकि हम इतने सारे नंबर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, हमें जो है छोटे से हम 10 तक भी कर सकते हैं। तो अब हमें स्पेसिफिक नंबर तक हमें लेकर, हम चाह रहे हैं कि रैंडम नंबर के अंदर स्टोर हो, जैसे 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक। हम चाह रहे हैं कि चार नंबर ही ये जनरेट करें 1 से लेके 4 तक, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करवा देते हैं। इससे होगा क्या, मल्टीप्लाई बाय फोर करवाने से ये फायदा होगा हमारे पास कि हम ये ज्यादा आगे तक, मतलब इतने बड़े नंबर नहीं जनरेट कर पाएगा ना ये, मतलब 4 तक ही रहेगा ये। इसको हम एक तरीके से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो ये 1 से लेके 4 तक के चांसेस हैं इसके। मतलब ये मल्टीप्लाई जब 4 करेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, जब हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे टीएससी करा लेते हैं एंड यहाँ पे हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस करवा लेते हैं, तो ये देख रहे हैं 1.59। तो ये अब 4 तक ही ये नंबर हमें हमारे पास देगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 4 करवा दिया है ना। इससे ज्यादा नंबर नहीं देगा, मतलब 1 से लेके 4 तक या 0 से लेके 4 तक, तो एक्सक्लूड कर दिया ना ये। इसी तरीके से अब हम चाह रहे हैं 0 ना आए, हम +1 करा लेते हैं इसमें। अभी ये जो नंबर जनरेट करेगा वो 0 से लेके 4 तक करेगा। जब हम +1 करा लेंगे ना, तो क्या होगा, क्योंकि 0.5 होगा तो वो 1.5 हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर जनरेट करके देगा वो 1 से लेके 4 तक जनरेट करके देगा। अब इसको हम देख लेते हैं, ये भी हम जो है टीएससी करा लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये देख सकते हैं आप 1.15। ये यहाँ पे चांस था हमारे पास कि 0 से भी देता है ये, लेकिन अब ये
वन से लेके फोर तक ही जनरेट करके देगा। अब हम ये चाह रहे हैं, ये जो इतने सारे पॉइंट में नंबर आ रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मेथड है कि ये पॉइंट में हमें नंबर ना दे बल्कि एक होल नंबर दे। तो उसके लिए हमारे पास होता है मैथ डॉट फ्लोर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में दे देते हैं, तो ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं पूरे को। ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर लिया, और इसके स्टार्ट में हम लिख देते हैं मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर क्या कर रहा होता है? मैथ डॉट फ्लोर जो है वो आपको राउंड ऑफ करके दे देता है। मिसाल के तौर पे वो सिर्फ वन है, तो वन को लेगा, बाकी ये जो भी नंबर हो वो उसको नहीं लेगा। तो ये हम करके देख लेते हैं किस तरीके से। टीएससी अगर हम करते हैं यहाँ पे, टीएससी, ये कंपाइल हो जाएगा हमारे पास। And यहाँ पे नोट की कमांड हमने दे दी, फोर अब दे रहा है। तो मैक्सिमम अब ये देखें पॉइंट वाले नंबर हट गए हैं ये। तो मैथ डॉट फ्लोर हमारे पास ऐसा मेथड है जो कि आपको रिटर्न कर रहा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। वही है कि एक तरीके से राउंड ऑफ कर रहा होता है ये बेसिकली, और ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को नेग्लेक्ट कर रहा होता है ना। तो ये अब जो है प्रॉपर आपका वन से लेके फोर तक नंबर आपको देगा। तो ये चार नंबर ही ये आपको देगा। तो हमने फोर ही क्यों लिया, फोर ही से क्यों मल्टीप्लाई करा? टेन करवाते तो वन से लेके टेन तक देता, तो ताकि हमें गैस करने में आसानी हो थोड़े, इस वजह से हमने वन से लेके फोर तक कर लिया हमने। अच्छा, अब हमने लॉजिक क्रिएट करनी है। तो हम एक वेरिएबल वाला बना लेते हैं, कॉन्स्ट आंसर इक्वल टू। अब हमने अवेट का कीवर्ड यूज करना है, जैसे कि हमने लास्ट प्रोजेक्ट में यूज किया है। कौन सा आंसर अवेट, अवेट क्या कर रहा होता है हमारे पास, कि वो बता रहा होता है कि जब तक ये यूजर हमें आंसर ना देते आपने आगे नहीं बढ़ना। इंक्वायरर डॉट, अब इंक्वायरर का पैकेज यूज करा हमने, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट क्या करेगा, जो यूजर से हमें सवाल पूछना है तो वो प्रॉम्प्ट में हम सवाल लिख सकते हैं। और ये हमने एरे की सूरत हाल में देना होता है, एक ही सवाल हमने पूछना है तो एक ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या देना होता है, हमें मैसेज देना होता है। मैसेज, इस तरीके से मैसेज में आपने क्या देना है, प्लीज गैस अ नंबर, प्लीज गैस, गैस गैस अ नंबर बिटवीन वन टू फोर, वन एंड फोर हम कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने लॉजिक ही इस तरीके से क्रिएट करी है। बिटवीन वन एंड फोर, अब ये हमने मैसेज यूजर को दिखेगा मैसेज। अब ये इसकी टाइप क्या है, यूजर क्या प्रिंट करेगा, यूजर जो देगा टाइप वो देगा नंबर में देगा। नंबर में ये देगा हमें, इस तरीके से ये जो नंबर देगा वो कहाँ आगे स्टोर होगा, वो नेम वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, यूजर नंबर। तो इसको हम नाम दे देते हैं यूजर गैस नंबर। यूजर गैस नंबर में आके वो नंबर स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जो है, अगर कंसोल डॉट लॉग कराएं टीएलजी आंसर, तो अब हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम डीएससी कमांड देते हैं, और यहाँ पे हमने नोड इंडेक्स डॉट जेएस दे दिया। तो ये दे रहे हैं प्लीज गैस अ नंबर बिटवीन वन एंड फोर, तो हम टू कर देते हैं। तो ये हमारा यूजर गैस नंबर एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आंसर में एक ऑब्जेक्ट है छुपा हुआ है। तो अब उस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस करना है। अब हमने लॉजिक क्रिएट करनी है। एक रैंडम नंबर क्या आया था, हमारा रैंडम नंबर थ्री जनरेट हुआ था और हमने गैस नंबर टू करा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया ना। तो अब हमने लॉजिक क्रिएट करनी है इफ एल्स के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम नंबर बता देते हैं कि अब यूजर जो गैस नंबर है, हमने देखा था आंसर क्या हमें रिटर्न कर रहा था, आंसर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। ऑब्जेक्ट के अंदर एक की थी, क्या थी, यूजर गैस नंबर। तो यूजर गैस नंबर को हम एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आंसर है हमारे पास। आंसर हमने लिखा, और आंसर की को, ऑब्जेक्ट की किसी भी की को एक्सेस करने के लिए क्या लगाना होता है, हमें डॉट लगाना होता है, हमें पता है। और डॉट में हमें जो उसकी की का नाम है, की का क्या नाम है, यूजर गैस नंबर। तो ये यूजर गैस नंबर आ गया यहाँ पे। इस तरीके से अगर यूजर का जो नंबर हमारे पास आया है वो बराबर हो गया किसके, रैंडम नंबर के, रैंडम नंबर के अगर बराबर हो गया तो आपने प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देना है, टी एल जी कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स टू हैव
गैस करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर। और अगर ये बराबर नहीं होता तो हमें क्या करना होगा, एल्स की कमांड चला देनी है। एल्स की कमांड क्या करेगा हमारे पास, अगर ये बराबर नहीं होगा तो वो प्रिंट करा देगा। क्या करा देगा, यू प्लीज ट्राई अगेन। तो प्लीज ट्राई अगेन हम ये कर लेते हैं, ट्राई अगेन, या हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इज। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें ताकि पता चले रैंडम नंबर आया क्या था। रैंडम नंबर क्या आया था यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि हम कितना दूर थे ना। तो बैकटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। रैंडम नंबर इज रॉन्ग, यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉन्ग आंसर। द रैंडम नंबर नंबर इज, और डॉलर लगा के हम टेम्पलेट लेटर्स का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। और हमें इसकी वैल्यू को, रैंडम नंबर जो है, रैंडम नंबर क्या था हमारे पास, वो हमने इसमें स्टोर किया था रैंडम नंबर में। तो ये हमारा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे हमने बताना है कि प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा, यहाँ पे रॉन्ग गैस लिख देते हैं, प्लीज ट्राई अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई अगेन। तो ये हमारी जो है लॉजिक क्रिएट हो गई। अब ये इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल स्लैश कर देते हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल स्लैश कर देते हैं। ये कमेंट्स है ना, ये तो हमने अपनी लॉजिक क्रिएट करते हुए हमने ये देखा था। अब यहाँ पे हम टीएससी की कमांड चलाते हैं। टीएससी की कमांड हमने चला ली और ये कंपाइल हो चुका है। अब जो है हमने नोड इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड चलानी है। तो ये आपसे नंबर पूछेगा बिटवीन 1 और 4, आपने कोई नंबर गैस करना है, हम 3 गैस कर लेते हैं। तो हमने एंटर करा रॉन्ग गैस, रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ था वो 2 जनरेट हुआ था। और प्लीज ट्राई अगेन अब ये कह रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे करें नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे अब 1 अगर हम गैस करें, अभी भी गैस, अब 2 आया है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हम दोबारा करें यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे अगर हम 3 करें, अब 1 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम अगर करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो आपके पास जो है आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये देखें हमारा जो है 4 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। तो कॉन्ग्रेट्स, यू हैव गेस करेक्ट नंबर, इसका मतलब हमारा रैंडम नंबर जो है 4 ही आया था जब भी हमारा ये वाली कमांड रन हुई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नंबर गेसिंग गेम प्रोजेक्ट पर काम किया। तो इसको जो है अब हमने क्या करना है, एनपीएम पर और गिटहब पर पुश करना है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट को पुश किया था। इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर वाले जो था हमारा पास, उसको भी हमने गिटहब और एनपीएम पर अपलोड करना है प्रोजेक्ट को, ताकि जो है हम उन पे फ्यूचर में अगर हमें और मजीद उसमें चेंजेस करनी हो तो हम कर सकते हैं। So that's all from the 2 days lecture. Hopefully we will meet in the next project. Thank you.